ओके, हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे यागी उडा एंटीना के बारे में। तो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, यागी उडा एंटीना के बारे में। तो मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने ये एंटीना जो है टीवी ब्रॉडकास्टिंग को रिसीव करने के लिए बहुत देखा होगा, बहुत ज्यादा जो है ना। आज से अगर हम लोग 5-10 साल पहले की बात करें तो जब डीटीएच नहीं था तो बहुत ज्यादा हम लोग यूटिलाइज करते थे इस यागी उडा एंटीना को। तो यागी उडा को जो है ना ज्यादातर हम लोग टीवी ब्रॉडकास्ट में ज्यादा देखे हैं। तो उसीलिए उससे पहले जो है ना मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ जिसके थ्रू पे जो है ना हम लोग ये यागी उडा एंटीना को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग अगर देखेंगे तो यागी उडा एंटीना सिर्फ टीवी रिसेप्शन के लिए नहीं होता, ये बहुत ही जो है ना आपका अ, बहुत ही स्पेशल टाइप का एंटीना है जो कि आपका हम लोगों ने जैसे बात किया था एरे, अगर हम लोग जब बात कर रहे थे तो उस समय पे जो एंड फायर एरे बात कर रहे थे, तो एंड फायर एरे की तरफ बहुत ज्यादा यूटिलाइज। तो आरएफ, कोई भी आरएफ एप्लीकेशन जिसमें हम लोगों को डायरेक्टिविटी की जरूरत होती है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरे को जो है ना अगर वेव को प्रोपोगेट कराना है या उस वेव को रिसीव करना है जहां पे मेरे को बहुत ज्यादा डायरेक्टिविटी चाहिए एक पर्टिकुलर यूनिट डायरेक्शन में, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यागी उडा एंटीना को यूज करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू यागी उडा एंटीना, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे जो 3 एग्जांपल्स लिए हैं, इसका जो सोर्स है वो क्या है, विकिपीडिया है। विकिपीडिया से जो है ना मैंने ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स को कॉपी किए हैं। तो अगर हम लोग ये पहला वाला जो एंटीना देखें तो पहला वाला एंटीना क्या है, इट्स अ मॉडर्न हाई गेन यूएचएफ एंटीना। हाई गेन मतलब क्या बोल रहा है आपका, जी क्या है, इट्स अ वेरी हाई। और जो है ना यूएचएफ, यूएचएफ मतलब जो है ना आपका यूएचएफ बैंड पे काम करने वाला, ये क्या है आपका यागी टेलीविजन एंटीना है। तो ये यागी उडा एंटीना ही है विद 17 डायरेक्टर्स। यहाँ पे जो है ना बात करेंगे जो डायरेक्टर्स, यहाँ पे क्या है, ये आपका एक जो एलिमेंट है ये हमारा फीडिंग एलिमेंट है। ये इसको हम लोग जो है ना फीड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्टिव एलिमेंट होगा। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडिंग एलिमेंट। और ये जो बाकी जो पैरासिटिव एलिमेंट में है, ये सारे के सारे मेरे क्या है, डायरेक्टर्स हैं। ये जो सामने में लगा है, जो भी मेरे जो है जो एक्टिव एलिमेंट है, इस एक्टिव एलिमेंट के जो फीडिंग एलिमेंट है उसके आगे जितने भी जो है ना हमारे यहाँ पे जो एंटीना लगे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्टर्स हैं। तो इसमें 17 डायरेक्टर्स एंड 1 रिफ्लेक्टर मेड ऑफ 4 रॉड। ये एक रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर जो है ना हमारा 4 रॉड का बना हुआ रिफ्लेक्टर है, जो कि क्या है, कॉर्नर रिफ्लेक्टर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो कॉर्नर रिफ्लेक्टर की तरह ये 4 रॉड से बना, 4 रॉड से बना हुआ ये एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको हम लोग जो है ना रिफ्लेक्टर एंटीना बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाई गेन यूएचएफ जो है यागी टेलीविजन एंटीना है। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है देखें एक यागी एरे, तो एक जो जर्मन एयरक्राफ्ट है, जो जर्मन जो एयरक्राफ्ट में जो FGU-220 रडार की बात करें, तो इस रडार में क्या है आपका जो है ना, यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यागी एरे मिल रहा है। यागी एरे के बारे में जो है ना अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि यागी और उडा एंटीना क्या होता है। तो ये भी अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना आपका जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है ना, लेट वर्ल्ड वॉर 2 पे ये यागी उडा एंटीना को जो है क्या किया जा रहा था, इसके जो है रडार नोज के लिए जो हमारा एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के फ्रंट पे जो है ना हम लोग लगाया करते थे, या जो है ना ये जर्मन ने लगाया है। इसी तरीके से अगर एक और हम लोग जो है यहाँ पे देखें तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, इफ यू आर एबल टू सी, तो यहाँ पे भी जो हमारा ये जो फाइटर प्लेन है, तो इसके सामने में हम लोग भी क्या लगाए हुए हैं, यागी रडार जो है ना ट्रांस रिसीवर एंटीना लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये भी मेरा जो नाइट फाइटर है, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे भी मेरा 4 जो है ना यागी रडार ट्रांस रिसीवर एंटीना लगा हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये आपका 4 एंटीना और प्लस ये 4 जो है ना बड़ा एंटीना आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है ना मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि जो है आप इसके एप्लीकेशंस को समझ पाओ कि ये एक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एंटीना है, यागी उडा एंटीना आपका वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंटीना। ओके, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग यागी उडा एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं तो यागी उडा एंटीना क्या है, लेट मी गो टू द अनदर स्लाइड देन आई विल कम। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यागी उडा एंटीना की बात कर रहा हूँ, तो ये जो यागी और उडा है, ये दो जो है ना हमारे क्या जर्मन जो है
जर्मन साइंटिस्ट थे, या जो है ना हम लोग बोले तो जर्मन स्कॉलर्स थे। तो इन लोगों ने दो अलग अलग पैटर्न दिया था। जैसे अगर हम लोग यागी का पैटर्न देखें, तो यागी ने क्या प्रपोज किया था? यागी ने प्रपोज किया था कि अगर कोई एक डाइपोल एंटीना है, सपोज ये एक मेरा जो है ना डाइपोल एंटीना है, अगर मैं इसको फीड करा रहा हूँ और इसके पीछे अगर मैंने एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, ठीक है, तो ये मेरा जो है ना क्या हो गया? ड्रिवन एंटीना हो गया, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ड्रिवन एलिमेंट है जो ड्रिवन डाइपोल है, अगर पीछे में मैं रिफ्लेक्टर लगा दे रहा हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होगा? इसका जो रेडिएशन पैटर्न है उसकी डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज को प्रपोज किसने किया था? यागी ने प्रपोज किया। इसको किसने प्रपोज किया था? यागी ने। तो ये यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या है आपका? ये इट्स अ ड्रिवन एलिमेंट। ये आपका क्या हो गया? ड्रिवन एलिमेंट। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है आपका? एक रिफ्लेक्टर है। ये क्या है? एक रिफ्लेक्टर है। तो ये क्या है मेरा? ये रिफ्लेक्टर हो गया, ये मेरा जो है ना ड्रिवन एलिमेंट हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिया था यागी ने। किसने दिया था? यागी ने दिया था। और उसी तरीके से अगर हम लोग जो है ना, अगर वुडा की बात करें, तो जो है ना वुडा ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? इसने जो है ना दिया था कि अगर कोई एक मेरा ड्रिवन एलिमेंट है, ये क्या हो गया? ये एक मेरा डाइपोल हो गया, ये मेरा ड्रिवन एलिमेंट है, और इसके सामने में मैं अगर क्या करता हूँ कि कोई भी जो है ना डायरेक्टर लगाता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये मेरा जो है ना ड्रिवन एलिमेंट हो गया। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये मेरा क्या है? डायरेक्टर्स है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन दिया था, ये किसने दिया था? ओडा ने दिया था। तो जो है इन दोनों को जो है बाद में क्या किया गया? इन दोनों को मिला के यागी उडा एंटीना बनाया गया। तो यागी उडा एंटीना में क्या किया गया? एक डायरेक्टर लिया गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो यागी उडा है, यागी उडा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यागी एंटीना एंड उडा एंटीना। तो अगर हम लोग जो है अगर इसी चीज को देखें, लेट मी क्लियर सम ऑफ द पोर्शन। तो अगर इसी चीज को जो है ना, अगर मैं यागी उड़ा को जो है ना अगर कंबाइन करके देखूं, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टर्स लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो है ना अगर डायरेक्टर्स लगा दे रहा हूँ, ये अगर जो है ना मेरा क्या हो गया? डायरेक्टर्स हो गया। तो ये आपका जो ओवरऑल एंटीना है, ये एंटीना कैसे काम करेगा? यागी उड़ा एंटीना की तरह काम करेगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंबाइनली जो है ना, ये मेरा क्या हो गया? यागी उड़ा एंटीना होगा। यागी उड़ा एंटीना ऑफ 3 एलिमेंट। ये क्या है आपका? थ्री एलिमेंट का मेरा जो है ना यागी उड़ा एंटीना हो गया। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया? ड्राइविंग ड्राइविंग एलिमेंट हो गया। तो ड्राइविंग एलिमेंट में क्या होता है? इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे? फीडिंग से। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस जो है ना मेरा जो ऑक्सीलेटिंग प्लस माइनस है, इससे हम लोग क्या करेंगे? इसको फीड करेंगे। तो ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल फीड होगा। ये सारे के सारे में जो है ना हम लोग कोई फीडिंग जो है यहाँ पे नहीं देंगे। तो ये क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें जो है ना जो भी रेडिएशन जनरेट होगा वही जनरेट होगा। बाकी इसमें कोई फीडिंग नहीं होगा। कोई भी जो है ना हम लोग किसी भी तरीके से इसको किसी भी पावर सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो पावर्ड कनेक्शन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग इसी को दे रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट पावर नहीं दे रहे हैं, वो मेरा क्या है? पैरासिटिक एलिमेंट है। तो इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने जो है ना जब रिफ्लेक्टर एंटीना के बारे में भी बात किया था, तो रिफ्लेक्टर एंटीना में क्या था? एक हमारा जो है ना फीडिंग एलिमेंट था, या जो एक्टिव एलिमेंट था, जो कि फीडिंग, जिसमें हम लोग फीडिंग प्रोवाइड करते थे, वो या तो हॉर्न हो सकता है या डाइपोल हो सकता है। और दूसरा हमारा जो पैरासिटिक एलिमेंट था, वो क्या था? रिफ्लेक्टर था। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? ये आपका पैरासिटिक एलिमेंट है, ये आपका जो है ना पैरासिटिक एलिमेंट है, ये आपका क्या है? ये आपका एक्टिव एलिमेंट है। तो एक्टिव एलिमेंट मतलब इसको जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको एक्टिव एलिमेंट या आपका जो है ना फीडिंग एलिमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड। तो अब
अगर हम लोग यागी उडा के एंटीना के बारे में देखें तो यागी उडा एंटीना, जो यागी उडा एंटीना है वो टिपिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये आपका जो है ना आपका ड्रिवन एलिमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये फीडिंग एलिमेंट या जो है ना आपका ड्रिवन एलिमेंट हो गया। ये क्या है, आपका रिफ्लेक्टर है। और ये सारे क्या हैं, ये जो है ना आपके डायरेक्टर्स हैं। तो डायरेक्टर्स आपका जो है ना बहुत सारा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग जो है अलग अलग नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो है ना डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे 6 डायरेक्टर्स लगे हुए हैं और एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, एक जो है आपका क्या है, फीडिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो फीडिंग एलिमेंट है, यहाँ पे ये फोल्डेड डाइपोल की तरह है, लेकिन हम लोग बाद में बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे फोल्डेड डाइपोल क्यों यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द डाइपोल। हम लोगों ने बहुत जगह पे आप लोग देखोगे फोल्डेड डाइपोल होता है, तो वो क्यों यूज करते हैं उसके बारे में भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यागी उडा एंटीना, द यागी उडा एंटीना इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आरएफ एंटीना डिजाइन फॉर द डायरेक्टिव एंटीना एप्लीकेशन। अब डायरेक्टिव एंटीना एप्लीकेशंस क्या हो सकता है, आप देखोगे तो बहुत सारे डायरेक्टिव एप्लीकेशंस हो सकते हैं। जैसे हमारा टीवी रिसेप्शन का बात था, सबसे ज्यादा ब्रॉडली यूज होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है टीवी रिसेप्शन में। तो आप कंसीडर करो कि ये आपका जो है टीवी टावर है, आपका जो है ना सिटी में कहीं पे भी अगर ये टीवी टावर है, तो ये तो क्या करेगा, ये तो ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशंस देगा। लेकिन यहाँ से जो है आप अगर जो है 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर में यहाँ पे अगर आपका घर है, तो आप अपने छत पे क्या करोगे, इस टीवी टावर के डायरेक्शन में इस यागी उडा एंटीना को क्या करोगे, लगा दोगे। तो क्या करेगा, ये जो है आपका 50 60 70 किलोमीटर तक के जो है ना रेडिएशंस को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो यहाँ से जो भी ब्रॉडकास्टिंग होगी उसको ये रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो अगर हम लोग 70 किलोमीटर बोल रहे हैं तो ये बहुत डायरेक्टिव एप्लीकेशन है। अगर हर डायरेक्शन में ये जो है ना अगर अचीव करना चाहें तो उतना पावर हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। तो 50 किलोमीटर दूर का जो टीवी टावर है उसको भी रिसीव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके का एंटीना को यूज कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे डायरेक्टिव एप्लीकेशन है, जैसे हमारा रेडार वाला हो गया, कि हमारा जो रेडार से अगर कनेक्ट करना है तो जो मेरा फ्लाइट है या जो मेरा एयरक्राफ्ट है वो क्या करेगा, किस तरीके से जो है ना वो भी डायरेक्टिव एप्लीकेशन में आ जाते हैं। Okay, so these antenna is used a wide variety of applications where the RF antenna design with the gain and the directivity is required. तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं, कोई भी RF एंटीना डिजाइन में जहाँ पे आपको गेन ज्यादा चाहिए और डायरेक्टिविटी बहुत चाहिए। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अगर हम लोग देखेंगे आगे कि इसका जो गेन है वो 20 dB से एक्सीड नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अर्थ में ही अगर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में बात करें और अर्थ में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यागी उडा एंटीना बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। ओके, तो यागी उडा एंटीना इज मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ एंटीना फॉर द टीवी रिसेप्शन ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। तो अगर हम लोग देखें तो जो टीवी रिसेप्शन के लिए आजकल हम लोग जो है डायरेक्ट सैटेलाइट से रिसीव कर रहे हैं, उसीलिए हम लोगों को डीटीएच जो आपका जो पैराबोलिक डिस्क है आप उसको लगा ले रहे हो, तो उससे जो है आप लोगों को ये एंटीना दिखने के लिए नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम लोग पहले जमाने के बारे में बात करें, आज से जो है 10 साल पहले की बात करें, तो 10 साल पहले टीवी रिसेप्शन के लिए इस टाइप का एंटीना बहुत ज्यादा यूटिलाइज। ओके, तो ये जो है ना पर्टिकुलर हमारा क्या है, यागी उडा एंटीना है। तो लेट मी टॉक अबाउट अ टिपिकल यागी उडा एंटीना के बारे में। तो अगर हम लोग एक टिपिकली यागी उडा एंटीना को कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये मेरा जो ड्रिवन एलिमेंट है, ये ड्रिवन एलिमेंट क्या होगा, ये मेरा जो है ना एनर्जाइज्ड एलिमेंट होगा, जो कि क्या होगा आपका जो है ये पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है ना रिफ्लेक्टर लगाए हैं, ये रिफ्लेक्टर आपका क्या होगा, थोड़ा सा जो है ना बड़ा होगा एज कंपेयर टू आपका जो ड्रिवन एलिमेंट है उससे ये बड़ा होगा। तो इफ यू रिमेम्बर कि जब हम लोग जो है फ्लैट रिफ्लेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो फ्लैट रिफ्लेक्टर में हम लोगों ने देखा कि अगर एक कोई पॉइंट सोर्स है और अगर यहाँ पे एक कोई मेटल का रॉड है, तो ये क्या करेगा, एक मिरर की तरह काम करता है और क्या करेगा, इसकी डायरेक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। यहाँ से जो भी रेडिएशंस जाएंगे वो रेडिएशंस को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जो है ना फ्लो करा देगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक जो है ना सीट के बारे में बात करें, अगर हम लोग जो है ना फ्लैट सीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्टिविटी और थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी ये रिफ्लेक्ट होगा, तो इसकी डायरेक्टिविटी और थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी।
ओके। लेकिन जो है यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं कोई भी एक रिफ्लेक्टर लगाता हूँ तो उस रिफ्लेक्टर लगाने से क्या होगा, इसका जो रेडिएशन है वो रेडिएशन से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड, देन वी विल डिस्कस। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अगर मैं जो है ना एक नॉर्मल डाइपोल एंटीना के बारे में बात करूं, एक नॉर्मल डाइपोल एंटीना अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, तो अगर ये जो मेरा डाइपोल एंटीना है, फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज वन ऑफ माय डाइपोल एंटीना। ओके, तो ये डाइपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा, ये ओमनी डायरेक्शनल में होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है ना आपको रेडिएशन पैटर्न्स मिलेगा, कुछ 8 का जो है शेप का, कुछ इस तरीके से आपको रेडिएशन पैटर्न मिलेगा, राइट। तो इस तरीके का अगर रेडिएशन पैटर्न मिल रहा है, तो अगर इसके एक एंड में, अगर इसके एक एंड में मैं यहाँ पे अगर कोई एक रिफ्लेक्टर लगा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर लगा देता हूँ, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो रिफ्लेक्टर की क्या होनी चाहिए कि उसका लेंथ इससे बड़ा हो। आपका ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल से जो है ना लेंथ इसका बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं इसको लैम्डा बाई 2 ले लिया, अगर मेरा डाइपोल का जो लेंथ है अगर लैम्डा बाई 2 है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन, इसका जो लेंथ की वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2। तो हम लोग जनरली 5% ग्रेटर देन लेते हैं। 5% ग्रेटर देन लेने का रीजन यही है कि अगर आप इस रेडिएशन तक, इस पर्टिकुलर वैल्यू तक अगर आप जो है ना रोक ले रहे हो, तो इससे ज्यादा आप बढ़ा सकते हो, यू कैन इंक्रीज द लेंथ एज मच एज यू वांट, बट उसका कोई जो है ना बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये आपका जो बोर साइड है, इस बोर साइड को क्या कर रहा है, यहाँ से जो है ना ये रिफ्लेक्ट करा देगा। तो ये रिफ्लेक्ट कराने से आपको जो नया रेडिएशन पैटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे इसकी वजह से ये इस तरीके से जो है ना आपको मिल जाएगा रेडिएशन पैटर्न, और इसको जो है ना थोड़ी सी डायरेक्टिविटी मिल जाएगी और इसका जो है ना रेडिएशन पैटर्न इंक्रीज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मेरे को रेडिएशन पैटर्न, ठीक है। तो अगर मैं इसके पीछे में एक डायरेक्टर लगा दे रहा हूं, तो डायरेक्टर लगा देने से क्या हो जा रहा है, इसकी जो है ना डायरेक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जा रही है, और पीछे के साइड पे जो है ना मेरा पावर रेडिएशन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे जब भी अगर मैं, जो भी मेरा लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 से अगर मैं लॉन्गर जो है एंटीना को अगर यूज करता हूँ, तो ये हमेशा किस तरीके से बिहेव करेगा, ये आपका जो है ना इंडक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा, इंडक्टिव इन नेचर में होगा। क्या होगा, इंडक्टिव। तो ये इंडक्टिव होने की वजह से जो है ना आपका 90 डिग्री फेस जो है ना आपके पॉजिटिव 90 डिग्री फेस में रहेगा। तो ये फेस होने की वजह से क्या करेगा, इसको ये रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं सामने में एक डायरेक्टर लगा देता हूँ, अगर यहाँ पे जो है ना मैं डायरेक्टर लगाऊंगा, तो अब मेरा जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का जो लेंथ होगा, द लेंथ ऑफ दिस डायरेक्टर, अगर मैं इसको जो है ना लेंथ ऑफ डायरेक्टर बोलूं, तो इट शुड बी लेस देन लैम्डा बाई 2। ये लैम्डा बाई से 2 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लैम्डा बाई से 2 हो गया तो ये भी इंडक्टिव नेचर में हो जाएगा। तो अगर ये लैम्डा बाई 2 से नीचे है, तो ये किस तरीके का इम्पिडेंस हमको देगा, ये कैपेसिटिव देगा। किस तरीके का देगा, कैपेसिटिव। हम लोगों ने लॉग पीरियोडिक एंटीना में भी देखा था। तो जो है ना लॉग पीरियोडिक एंटीना में भी क्या हो रहा है, जो छोटा वाला एलिमेंट है, जो छोटे वाले डाइपोल्स थे, वो कैपेसिटिव जो है ना आपको इंडक्टेंस दे रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग जैसे ही कैपेसिटिव के बारे में बात करें, तो ये जो कैपेसिटिव एलिमेंट आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो डायरेक्टिविटी है, इसका जो ये जो हमारा यहाँ पे जो बीम विड्थ है, वो बीम विड्थ हमारा क्या हो जाएगा, नैरो होके जो है ना ये इंक्रीज हो जाएगा। ये जो है ना इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, let me select all. ओके, so fine. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी डायरेक्टिविटी जो है ना और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अगर मैं यहाँ पे जो D11 है, इसके बाद अगर कोई और डायरेक्टर लगाऊं, अगर मान लो मैं यहाँ पे सेम लेंथ का एक और डायरेक्टर लगा देता हूँ, तो क्या होगा, इसकी जो डायरेक्टिविटी है कुछ और इंक्रीज हो जाएगी, ये और नैरो हो जाएगा, और इसकी डायरेक्टिविटी क्या होगी, और इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से ये जो मेरा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, नंबर ऑफ डायरेक्टर को अगर मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, तो क्या होगा कि मेरी डायरेक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक और डायरेक्टर लगा दे रहा हूँ,
एक और डायरेक्टर लगा दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो डायरेक्टिविटी है वो डायरेक्टिविटी जो है ना और इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको जो है ना बहुत ज्यादा जो है क्या मिलेगा, डायरेक्टिव जो है ना एंटीना मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, आपको जो है ना हाईली डायरेक्टिव एंटीना मिल रहा है। ठीक है, पीछे अगर मैं और जो है इसको इसकी लेंथ को इंक्रीज करता हूँ तो मेरा जो है फ्रंट टू बैक रेशियो पे जो है ना बहुत इफेक्ट पड़ेगा, मेरे को इम्प्रूव मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा इसको इंक्रीज करने का कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। कई जगह पे हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक से ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। तो वो रिफ्लेक्टर हम लोगों ने जैसे सबसे पहले एग्जांपल में देखा था, वो क्या था, हमारा इस तरीके का कोन था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, दो रिफ्लेक्टर, और नीचे पे जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर लगाया था। तो ये दो रिफ्लेक्टर लगा के हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे जो है ना हमारा फीडिंग एंटीना था, उसके बाद हमारा यहाँ पे डायरेक्टर्स लगा हुआ था। तो हम लोग इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पे अगर हम लोग देखोगे तो ये जो एंटीना है, ये एंटीना किस तरीके का है, यहाँ पे आपका ये ड्रिवन एलिमेंट है, उसके बाद आपका क्या लगा हुआ है, एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। उस रिफ्लेक्टर के बाद में आगे जो है ना आपके जो है क्या लगे हुए हैं, तीन डायरेक्टर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टर लगे होने की वजह से क्या होगा, इसका जो रेडिएशन पैटर्न है उसकी डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और डायरेक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, आपका गेन इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे मेरे को क्या होता है, हाई गेन और हाईली डायरेक्टिव एंटीना मेरे को मिलता है। ओके, तो यागी उडा एंटीना में जो है ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेंथ कैसे होगा, ये चीज हम लोग थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो कितना होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बस जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो टिपिकल यागी उडा एंटीना है, जो टिपिकल यागी उडा एंटीना का कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें क्या है, आपका जो है ना एक ड्रिवन एलिमेंट होता है, एक ड्रिवन एलिमेंट के बाद में एक आपका रिफ्लेक्टर होता है। मोस्ट कॉमनली जो है ना हम लोग एक ही रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। अगर कुछ स्पेशल पर्पज से लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो एक से ज्यादा जो है हम लोग रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं। और हमारे पास जो है ना आप जितना चाहो उतना डायरेक्टर जो है ना इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन एक चीज देखा गया है कि आप कितना भी डायरेक्टर को इंक्रीज करो, अगर डायरेक्टर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैवी स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको लगाना जो है ना फिजिबल नहीं होता। तो इसका एक लिमिटेशन ये है कि ये आपको जो है ना 20 dB से ज्यादा जो है ना आपको बहुत ज्यादा गेन नहीं देता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक सिंगल डाइपोल के बारे में, अगर मैं एक सिंगल डाइपोल को देखता हूँ तो एक जो सिंगल डाइपोल है उसमें जो मेरे को गेन मिलता है वो गेन अप्रोक्सीमेटली 2 dB के आसपास मिलता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो मेरा जो एक लीनियर डाइपोल है, तो लीनियर डाइपोल में जो मेरे को गेन मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 dB के आसपास मिलता है। वो क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब ये जो है ना 8 शेप में जो है ना आपका डायरेक्शन मिलेगा। अगर इसके साथ में मैं ये जो मेरा डाइपोल एंटीना है, इस डाइपोल एंटीना के साथ में अगर मैं एक रिफ्लेक्टर लगा देता हूँ, एक रिफ्लेक्टर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे जो गेन की वैल्यू है, ये गेन की वैल्यू इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 5 dB के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, इसके गेन को बढ़ा देगा। गेन को क्यों बढ़ा पा रहा है, क्योंकि इसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक डायरेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो डायरेक्टिविटी प्रोवाइड करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है ना 5 dB तक चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसी के बाद अगर हम लोग यहाँ पे तीसरा कंडीशंस देखें कि अगर यहाँ पे मैं एक रिफ्लेक्टर भी लगाया हूं और साथ में एक अगर डायरेक्टर लगा दे रहा हूं सामने, तो यहाँ पे जो आपका गेन है, दैट गेन इज गोइंग टू बी 6 to 7 dB। ये क्या हो जाएगा, 6 to 7 dB तक जो है ना आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कितना हो जा रहा है आपका जो है ना 6 to 7 dB। तो 6 to 7 dB जो है ना यहाँ पे मेरे को गेन मिल रहा है। तो एट मैक्स अगर मैं यहाँ पे, ये क्या मेरा अगर 3 एलिमेंट है, यहाँ पे सिर्फ जो है ना मेरा क्या है 3 एलिमेंट है, ये मेरा 2 एलिमेंट में 5 dB मिल रहा है। सिंगल एलिमेंट में आपको सिर्फ जो है ना 2 dB के आसपास जो है ना गेन मिल पा रहा है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो एटमोस्ट मैं 20 dB तक जा पाऊंगा। 20 dB से ज्यादा हम लोग उतना ज्यादा जो है ना इसमें गेन नहीं ला पाते। तो यहाँ पे जो दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि आपका जो डायरेक्टर है, जो आपका ड्रिवन एलिमेंट है, वो ड्रिवन एलिमेंट का जो भी लेंथ होगा उस लेंथ से हम लोग 5% लेसर जो है यूज करते हैं
किसके लिए? डायरेक्टर्स के लिए। डायरेक्टर्स के लिए क्या होगा? इट शुड बी एटलीस्ट 5% शॉर्टर देन द ड्राइवर एलिमेंट। तो इससे 5% जो है ना शॉर्टर होना चाहिए। बाकी सारे को जो है ना आप और भी छोटा कर सकते हो, लेकिन दैट शुड बी एटलीस्ट जो है ना 5% इसके जो है ना जो आपका फीडिंग एलिमेंट है उससे कम होना चाहिए। जो ड्रिवन एलिमेंट है, ड्रिवन एलिमेंट से एटलीस्ट 5% कम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका सारा का सारा 5% ही लो हो। आप जो है ना यहाँ पे अगर चाहोगे तो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला एंटीना होगा वो क्या, आप इस लेंथ का भी यूज कर सकते हो, जो कि इसका 5% हो, डायरेक्टर 1 का 5% हो। यहाँ से और जो है ना आप रिड्यूस कर सकते हो। तो आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो है ना सिंगल लेंथ का ही होगा। ओके। अब अगर हम लोग इन दोनों के बीच के स्पेस के बारे में बात करें, तो ये दोनों का जो बीच का स्पेस है, ये जो स्पेस है जनरली जो है ना इसको देखा गया है कि ये आपका कितना होता है, डायरेक्टर और जो है ड्रिवन एलिमेंट के बीच का जो स्पेस है, दैट स्पेस शुड बी अप्रोक्सीमेटली आपका जो है इट शुड बी 0.3 से लेके 0.4 लैम्डा तक, 0.4 लैम्डा तक जो है ना ये वैल्यू होता है। और ये वाला जो पर्टिकुलर स्पेस है ये क्या है, आपका लैम्डा बाई 4 के अप्रॉक्स होता है। तो लैम्डा बाई 4 के अप्रॉक्स अगर बोल दूं तो ये क्या हो गया आपका 0.2 से 0.25 तक, मतलब ये जो है ना आपका 0.2 से 0.25 लैम्डा के जो है ना अप्रोक्सीमेटली जो है ये वाला जो है ना डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। ओके, लेट मी रीराइट दिस ऑल द थिंग इनटू द सेपरेट स्लाइड। अगर यहाँ पे हम लोग जो है ना बात करें एक नॉर्मल यागी उडा एंटीना की, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है ना ड्रिवन एलिमेंट हो गया, ये आपका जो है डायरेक्ट रिफ्लेक्टर हो गया, ये आपका जो है ना डायरेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्टर लेंथ। तो ये जो डायरेक्टर का लेंथ है ये कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो है ना 0.4 लैम्डा से लेके 0.45 लैम्डा के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अगर हम लोग जो है ना इसके बाद अगर हम लोग बात करें फीडर, जो हमारा फीडर है या जो डाइपोल है, फीडर लेंथ के बारे में, तो ये जो फीडर लेंथ है ये क्या होता है आपका जो है ना 0.47 लैम्डा से लेके 0.49 लैम्डा के अप्रॉक्स होता है। और फिर अगर मैं यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम लोग इसको जो है ना रिफ्लेक्टर एंटीना की बात करें, अगर आपका ये जो रिफ्लेक्टर है, तो अगर रिफ्लेक्टर लेंथ के बारे में बात करें, तो जो रिफ्लेक्टर का लेंथ है ये कितना होता है आपका 0.5 लैम्डा से 0.25, 0.525 लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है ना टिपिकल कुछ वैल्यू हो गई आपके जो है ना इस लेंथ के बारे में। और अगर हम लोग जो है स्पेसिंग देखें, तो अगर हमारा जो चौथा पार्ट अगर हम लोग बोले यहाँ पे, आपका जो है रिफ्लेक्टर और फीडर के बीच में स्पेसिंग, रिफ्लेक्टर और फीडर स्पेसिंग, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 0.2 से लेके 0.25, 0.25 लैम्डा के अप्रॉक्स। ठीक है, और अगर मैं जो है ना पांचवा जो पार्ट बोलूं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डायरेक्टर और फीडर के बीच का स्पेसिंग,
जो डायरेक्टर है डायरेक्टर स्पेसिंग के बारे में बात करूं तो ये कितना होता है आपका 0.3 से लेके 0.4 लैम्डा के अप्रॉक्स। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ को अगर मैं ए बोलूं तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है ना ए का वैल्यू हो गया। ये जो लेंथ को अगर मैं बोलूं, इसको अगर मैं बी बोलूं, अगर मैं इसको अगर मैं इसको बी बोलूं तो ये क्या हो गया आपका जो है ना बी हो गया। तो बी की वैल्यू जो है आपका 0.3 लैम्डा से लेके 0.4 लैम्डा के अप्रॉक्स होती है ना। तो अगर हम लोग टिपिकली देखें तो टिपिकली हमारा ये क्या होता है, जो डाइपोल एंटीना का लेंथ है, ये आपका जो टिपिकल वैल्यू है ये कितना होता है 0.48 लैम्डा के अप्रॉक्स होता है। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका कितना होता है 0.5, ये आपका जो होता है ये 0.51 लैम्डा के अप्रॉक्स होता है। ये अगर देखेंगे तो ये आपका 0.44 लैम्डा के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखोगे तो बी की जो टिपिकल वैल्यू होती है वो 0.31 के अप्रॉक्स होती है। ए की जो टिपिकल वैल्यू होती है वो 0.25 के अप्रॉक्स होती है। 31 लैम्डा 25 लैम्डा। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी नया डायरेक्टर डाल रहे हो तो उसके बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, बी होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप जो है ना इन चीजों को अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आप इस तरीके से जो है ना डिजाइन कर सकते हो कि ये जो है ना पर्टिकुलर पार्ट हमारे हो सकते हैं। ओके, सो लेट मी गो टू द अनदर स्लाइड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना अगर टाइप ऑफ एलिमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो टाइप ऑफ एलिमेंट में क्या क्या है हमारे पास जो है, सबसे पहले ड्रिवन एलिमेंट है। तो ड्रिवन एलिमेंट क्या है, द ड्रिवन एलिमेंट इज अ यागी एंटीना एलिमेंट टू विच द पावर इज अप्लाइड। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर अप्लाइड करते हैं। इट इज नॉर्मली अ हाफ वेव डाइपोल और ऑफन अ फोल्डेड डाइपोल। तो फोल्डेड डाइपोल अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग फोल्डेड डाइपोल क्यों यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, रिफ्लेक्टर एंटीना है। रिफ्लेक्टर एंटीना में क्या बोल रहा है, तो यागी एंटीना विल जनरली ओनली हैव अ वन रिफ्लेक्टर। ठीक है, ये यागी जो है ना इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यागी उडा, जिसको यागी एंटीना हम लोग बोल रहे हैं। तो यागी उडा एंटीना के बारे में है। दिस इज बिहाइंड द मेन ड्रिवन एलिमेंट। जो आपका मेन ड्रिवन एलिमेंट है उसके जो है ना पीछे होगा, एंड साइड अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम सेंसिटिविटी। ठीक है, और क्या होगा, फर्दर रिफ्लेक्टर बिहाइंड द फर्स्ट वन एड अ लिटिल to the performance. However, the designer use the reflector consist of the reflector plate। अगर हम लोग देखें तो reflector plate यूज सब कर सकता है, या सीरीज ऑफ पैरेलल रॉड। तो हम लोगों ने जो है ना एक एग्जांपल में देखा था, आगे फिर से एक बार देख लेंगे कि हम लोग यहाँ पे सीरीज ऑफ पैरेलल रॉड्स पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इट विल गिव यू, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया रिफ्लेक्टर के बारे में। तो रिफ्लेक्टर क्या कर रहा है आपका जो है ना रिफ्लेक्ट करा रहा है। तो ये रिफ्लेक्टर जो है आपका गेन क्या कर सकता है, अगर हम लोग सिंगल रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 dB तक आपका इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर आप जो है एरे यूज कर रहे हैं तो 4 से 5 dB गेन को जो है ना क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टर ऐड कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर क्या है, आपका जो मेन ड्रिवन एलिमेंट है उसके फ्रंट में लगा होता है, इन फ्रंट ऑफ द ड्रिवन एलिमेंट, आई इन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम सेंसिटिविटी। तो जिस साइड पे हम लोगों का जो रेडिएशन है, मैक्सिमम रेडिएशन है, उसी के डायरेक्शन में होता है। तो टिपिकली अगर हम लोग जो डायरेक्टर बोले तो वो 1 से जो है ना 2 dB तक जो है ना क्या करता है, और जो है गेन इंक्रीज कर देता है, और जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये करता है। तो आप इसको एज नंबर एज मेनी एज यू कैन पुट द डायरेक्टर इनटू द यागी उडा एंटीना। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है एक एग्जांपल देखें तो ये फिर से मैं अगर दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर ये पर्टिकुलर एग्जांपल देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मेरा कॉर्नर रिफ्लेक्टर था। कॉर्नर रिफ्लेक्टर की तरह यहाँ पे 4 जो है ना मेरे पास क्या लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका जो है ना ये ड्रिवन एलिमेंट है जो कि मेरा क्या है, डाइपोल एंटीना है, और ये सारे के सारे मेरे डायरेक्टर्स हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, फीडिंग एलिमेंट, ये मेरे डायरेक्टर्स हो गए, और ये मेरा जो है ना रिफ्लेक्टर वाला पार्ट हो गया। ओके,
तो लेट मी कम टू अनदर पॉइंट कि हम लोगों ने जो है ना एक और पॉइंट डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग द फोल्डेड डाइपोल। तो फोल्डेड डाइपोल यूज करने का जो मेन रीजन है वो क्या है कि अगर मैं कोई भी जो है ना लीनियर डाइपोल यूज करता हूँ, अगर मैं इस तरीके से जो है ना एक लीनियर डाइपोल यूज कर रहा हूँ, ये अगर मेरा यागी उडा एंटीना है, तो अगर मैं यहाँ पे लीनियर डाइपोल यूज कर रहा हूँ, तो इस डाइपोल का जो इम्पिडेंस होगा या जो जेड की वैल्यू होगी, जो रेजिस्टेंस होगा, वो कितना होगा आपका जो है ना 73 ओम के अप्रॉक्स होगा। 73 ओम के अप्रॉक्स होगा। लेकिन अगर यहीं पे ये मेरा जो रिफ्लेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे फोल्डेड डाइपोल यूज करूँ, फोल्डेड डाइपोल किस तरीके से होता है, इस तरीके का जो है ना फोल्डेड डाइपोल यूज करूँ, और फिर यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्टर करूँ, तो हम लोगों ने जो है ना देखा था कि जो फोल्डेड डाइपोल, अगर यहाँ पे ये क्या होगा आपका, इट विल एक्ट एज ए, ये जो फोल्डेड डाइपोल है, ये फोल्डेड डाइपोल किस तरीके से काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए टू डाइपोल। ये आपका जो है ना एक डाइपोल है, दो डाइपोल है, दोनों डाइपोल क्या है आपस में संट से कनेक्टेड है, संट वे में कनेक्टेड है। तो इसका जो इम्पिडेंस होगा वो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ आपका जो है ना जेड ऑफ डाइपोल। ओके, 4 टाइम्स ऑफ योर जेड ऑफ डाइपोल्स। तो ये जो है ना ये आपका डी कर देता हूँ अगर मैं इसको, और ये मेरा फोल्डेड डाइपोल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 4 × 73 ओम क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जो है ना आपका ये आ जाएगा 292 ओम के अप्रोक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे को जो फोल्डेड डाइपोल है, अगर फोल्डेड डाइपोल के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे ये क्या है मेरा फोल्डेड डाइपोल, और ये जो आपका जो है ना ये वाला पर्टिकुलर पार्ट क्या है, ये आपका डाइपोल है। तो अगर मैं डाइपोल में देखूं तो डाइपोल में क्या हो रहा है, डाइपोल में मेरे पास जो भी इम्पिडेंस की वैल्यू थी वो अप्रोक्सीमेटली 73 के आसपास में थी। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो है ना बहुत ज्यादा इम्पिडेंस भी अच्छा नहीं होता और बहुत कम इम्पिडेंस भी अच्छा नहीं होता। हम लोगों को जो है ना इम्पिडेंस मैच कराना होगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा जो है कोएक्सियल केबल है या जो भी केबल है, उस केबल का इम्पिडेंस और इस एंटीना का जो फीडिंग एंटीना है इसका इम्पिडेंस को मैच कराने में क्या होगा कि ये जो है ना मेरा जो है क्या हो रहा है आपका जो है ना 330 के आसपास में है, या फिर अगर जो है ना हम लोग फ्री स्पेस का देखें तो 377 ओम के जो है ना आसपास में आ रहा है। तो हमारा जो केबल है उसका क्या होता है 300 से लेकर 330 के अप्रॉक्स आता है आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है या जो इम्पिडेंस की वैल्यू है। तो अगर हम लोग देखें तो जो फोल्डेड डाइपोल है, फोल्डेड डाइपोल विल हेल्प अस अ लिटिल बिट मोर फॉर द इम्पिडेंस मैचिंग में जो है ना ये मेरे को ज्यादा हेल्प करा रहा है। तो इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, फोल्डेड डाइपोल को जो है ना ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो लेट मी गो टू द अनदर स्लाइड। तो हम लोगों ने रेडिएशन पैटर्न ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको जो है ना आई विल स्किप दिस स्लाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडिएशन मेरा क्या हो जाएगा, जैसे भी डायरेक्शन को इंक्रीज करते जाऊंगा ये रेडिएशन पैटर्न इंक्रीज होते जाएगा, और पीछे का जो रेडिएशन है जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर यहीं पे मैं बनाऊं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना ये मेरा डाइपोल है, और यहाँ पीछे में मेरा रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा क्या है डायरेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा डायरेक्टर लगा हुआ है, जिससे क्या होगा डायरेक्शन आपका जो है ना आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, तो लेट मी गो टू द अनदर स्लाइड देन वी विल स्टॉप। तो अगर हम लोग देखें तो कुछ हमारे जो एडवांटेजेस हैं, तो नंबर ऑफ जो है ना एप्लीकेशंस में यूज हो सकता है। इट हैज अ हायर गेन अलाउइंग द लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल टू बी रिसीव्ड। तो हाई गेन होने से क्या होगा कि आपका जो सिग्नल का स्ट्रेंथ अगर कम भी है, तो हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि अगर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर में अगर हमारा घर है टीवी टावर से, तो भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं सिग्नल को। ठीक है, इट हैज अ डायरेक्टिविटी एनेबलिंग इंटरफेरेंस लेवल टू मिनिमाइज। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो डायरेक्टिविटी जो है ना इंक्रीज हाई डायरेक्टिविटी है, तो जो एनेबलिंग इंटरफेरेंस है उसको क्या कर सकता है, ये मिनिमाइज कर सकता है। दिस एंटीना अलाउ द, तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जहां पे हम लोगों को हाई गेन और हाई डायरेक्टिविटी वाले एप्लीकेशन जहां पे लग रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस चीज को जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है आपका जो है आरएफ एंटीना डिजाइन में, विच रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड गेन एंड द डायरेक्टिविटी। इन दिस वे द ऑप्टिमल ट्रांसमिशंस एंड द रिसेप्शन कंडीशंस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यागी उडा एंटीना में हाई डायरेक्टिविटी और हाई गेन होने की वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी जो है ना बहुत सिंपल है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, कुछ रॉड्स को जो है ना प्लेस कर देना है, और रॉड को प्लेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंटीना को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एंटीना जो है ना आपको बहुत यूजफुल है, बहुत जो है ना ज्यादा यूज होता है। कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो अगर लेट मी गो टू द डिसएडवांटेज वेरी क्विकली देन वी विल स्टॉप।
तो अगर मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो जो पहला डिसएडवांटेज है, हम लोगों ने एक बात किया था कि गेन इज लिमिटेड अराउंड 20 dB सो फॉर द सिंगल एंटीना। अभी तक जो है ना जितने भी एंटीना डिजाइन किए हैं, या तो जो है उसका लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा होने के बाद भी जो है ना मेरे को जो गेन है वो क्या हो रहा है, 20 dB के अप्रॉक्स मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल पा रहा। तो जो मोर टिपिकल गेन है आपका जो है ना 7 dB से लेके जो है ना आपका 12-13 dB तक जो है मेरे को क्या मिलता है, मोस्ट कॉमनली जो है ना मेरे को यागी उड़ा एंटीना से गेन मिलता है। 20 dB जो है ना बहुत हाई गेन है। तो ये जो है ना क्या मेरे को अपर लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, इससे ज्यादा गेन मेरे को नहीं मिल पा रहा। ओके, फॉर हाई गेन लेवल एंटीना बिकम वेरी लॉन्ग। तो बहुत बड़ा हो जाने की वजह से क्या होगा, इसका प्लेसमेंट भी जो है करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर 20 dB का गेन अगर मैं चाहूँ तो जो है ना मेरे को बहुत ज्यादा एलिमेंट लगाने पड़ेंगे। अगर मैं 12 dB तक का भी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मेरा 6 to 7 जो है ना मेरे डायरेक्टर्स लग जाएंगे, 6 to 7 डायरेक्टर्स यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो आपका जो यागी उड़ा एंटीना है, यागी उड़ा एंटीना हाईली डायरेक्शनल एंटीना के वो में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो अ, अगली क्लास होगी, अगली क्लास में जो है ना हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यागी उड़ा एंटीना और आपका जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं। तो कुछ जो है प्रॉपर्टी सिमिलर है, कुछ प्रॉपर्टी जो है ना डिसिमिलर है। तो हम लोग जो है एक वीडियो उसके ऊपर पे भी बनाएंगे कि आपका जो यागी उड़ा एंटीना है और आपका जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और वो किस तरीके से जो है एक दूसरे से डिफर करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यागी उड़ा एंटीना है, यागी उड़ा एंटीना में हम लोग जो है एंड फायर एरे की तरह काम करा रहे हैं। इसमें जो है आपको जो है ना हाईली डायरेक्टिव गेन मिल रहा है, इसमें डायरेक्टिविटी ज्यादा मिल रही है। जबकि जो आपका लॉग पीरियोडिक एंटीना था, लॉग पीरियोडिक एंटीना में हमको जो है ना ब्रॉड बैंड मिल रहा था, हम लोगों को वाइड बैंड मिल रहा था। हमारा वहां पे जो इनहेंसमेंट था वो जो है फ्रीक्वेंसी में था। हम लोग डायरेक्टिविटी को ज्यादा जो है फोकस नहीं किए, हम लोग वहां पे जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी को फोकस किए थे कि वो मेरे को हायर फ्रीक्वेंसी दे। यहाँ पे मेरे को हायर डायरेक्टिविटी मिल रही है, वहां पे मेरे को जो है ना हायर क्या मिलेगा, बैंडविड्थ मिलेगा। तो जो भी हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग यागी उड़ा एंटीना और आपका जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है उसके बारे में जो जो सिमिलैरिटीज है और जो डिससिमिलैरिटीज है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये वीडियो जो है आपको हेल्प किया होगा यागी उड़ा एंटीना को समझने के लिए। तो लेट मी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।